Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to take a topic zeroth law of thermodynamics. तो सबसे पहले हम देखें कि zeroth law of thermodynamics क्या है ना। जैसे करते हैं हम zeroth law of thermodynamics according to zeroth law of thermodynamics और zeroth law of thermodynamics state that if two bodies are in thermal equilibrium with a third body then they are also be in thermal equilibrium। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो बॉडी है वो अगर थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले तो बात कर लें हम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर सेम हो, सेम टेम्परेचर है ना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इजी वे में समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि पहली चीज समझे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर इज सेम। और ये बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर कोई भी दो बॉडीज है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है विद अ थर्ड बॉडी, विद अ थर्ड बॉडी मतलब दो बॉडी है, ये दो बॉडी और ये तीसरी बॉडी, अगर इन दो बॉडी ये दोनों बॉडी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक बॉडी इसका मतलब ये बॉडी इसके साथ सेम टेम्परेचर में है और ये बॉडी इसके साथ सेम टेम्परेचर में है। इन दैट केस ये दोनों बॉडीज भी एक दूसरे के क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब टेम्परेचर सेम होंगे। इजी वे में समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीन बॉडीज बना लेते हैं। बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। तीन बॉडी हमने बना ली। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ बॉडी ए, मतलब हम ऐसा स्टार्ट करें कि इन टू अंडरस्टैंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी आर कंसिडरिंग थ्री बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड body B is also in thermal equilibrium with body C, then body A and body B will also be in thermal equilibrium। ये बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वे में हम समझे इसको, देखें पहले लिख देता हूँ मैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ considering three body A, body B and body C, if body A is in thermal equilibrium with body C and if body B is also be in thermal equilibrium with body C, then body A and body B both will also be in thermal equilibrium to each other। यही बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम आगे लिख दें, देन बॉडी ए एंड बॉडी बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो जब इसका टेम्परेचर मान लो एग्जांपल के तौर पे बॉडी ए का टेम्परेचर और बॉडी सी का टेम्परेचर सेम आया,
जैसे मान लो 35 डिग्री टेम्परेचर बॉडी ए का था और बॉडी सी का भी टेम्परेचर 35 डिग्री है, तभी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। और मान लो कोई बॉडी बी है, इसका भी टेम्परेचर 35 है, इसका भी 35 है, तभी इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो सर ये तो क्लियर सी बात है कि ए और बी का टेम्परेचर भी 35 ही है, तभी तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर 35 है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि इसका भी टेम्परेचर इसके बराबर है, और ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ है तो इसका, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है। सर ये तो कुछ अजीब ही बात हो रही है, सब का टेम्परेचर एक ही है। देखिए ये एक मेथड है टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने की, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे मेन बात इसमें यह है कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी एक्ट एज अ थर्मोमीटर, ये था इसका कंक्लूजन। मतलब अगर देखें इन थर्मोमीटर, तो अब सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी, दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, थर्मोमीटर आपने उठाया और बॉडी को टच किया, थर्मोमीटर ने सपोज टेम्परेचर शो करा 48 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी थर्मोमीटर को उठाया और बॉडी बी पर टच कर दिया। अगर फिर से थर्मोमीटर ने 48 डिग्री टेम्परेचर जो इसका दिखाया था टेम्परेचर, वही सेम टेम्परेचर अगर इसका भी दिखा दिया 48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या बोलते हैं, तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? जैसे आपने क्या करा, बॉडी ए है, इसके अंदर आपने थर्मोमीटर को रखा और इसने थर्मोमीटर ने रीडिंग दे दी सपोज 85 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसी थर्मोमीटर को उठाया और आपने यहाँ पर कोई गैसेज हैं और इसमें आपने थर्मोमीटर को लगा दिया और इसने भी जो है टेम्परेचर शो कर दिया 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है, ये क्या है, बॉडी ए और ये क्या है, बॉडी बी। और जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर इज़ बॉडी सी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये आपको याद रखना है कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी एक्ट एज अ थर्मोमीटर। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो and note down